अब मेरी बात सुनो, ये तो मजाक करके देख लो, मैं डबल करता रहा एक बार टेस्ट करके चालू है कि नहीं? अरे सब चालू है यार। अरे नहीं होगा, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर असल में डालेगा एक करोड़। अब डाल वीडियो डाल दो। अब मेरी बात सुन लो, ये जो ऊपर नंबर लिखा ऊपर वाला 1 2 3 4 ये जो नंबर है, इन नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इन नंबर को बोलते हैं, सुनना, एक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये क्या होती है, किसकी संख्या होता है? ये होते हैं प्रोटॉन की संख्या। एक चीज मन में डालो कि ये होती है प्रोटॉन की संख्या, और ध्यान रखना प्रोटॉन की संख्या कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप किसी को इलेक्ट्रॉन दो या किसी से लो। एक ये रूल होगा। अब भूलना जरा सोमत से प्रोटॉन पे हो गया। सुन लो, अब यही अब यही अपन मान लेते हैं यही पढ़ने के लिए कि यही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है। पर जब इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो जाती है। जैसे मेटल वगैरह पढ़ते थे धातु, अपन ने बोर्ड बनाया था कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो क्लोरीन को दे देगा, तो फिर H+ हो गया, Cl- हो गया, ये समझ रखा है। अभी देखो उसके बाद जो नीचे लिखा है, मैं लिखा है ना, ये वर्ग लिखा है, इसको बोलते हैं मास, एटॉमिक मास। हो गया, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास हो गया। तो एक हो गया एटॉमिक नंबर, एक हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का एक बार आपने दे दिया प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर को अपने प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब मास भी आ गया, एटॉमिक मास भी आ गया, एटॉमिक नंबर भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आ गए। एटॉमिक मास को इलेक्ट्रॉन दो। मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक मास आ गया, बड़े सर ऊपर वाले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें नीचे लिखा तो मरना होता है ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर बराबर मतलब प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर मतलब इलेक्ट्रॉन की भी संख्या। पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो जाएगी जब बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देना होगा तब। तो प्रोटॉन फिक्स रहेंगे। अगर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, लिथियम में, इधर सुन ले, हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन 3 के 3 रहेंगे, चाहे बॉन्ड बनाओ या मत बनाओ। लेकिन हेलो बस 10 मिनट से आ रहा है 10 मिनट। अब इधर देखो सर, आपने 17वां क्वेश्चन नहीं करवाया, मेरा पढ़ रहा हूँ। अरे पूछ लिया, यहाँ तक आ गया। एटॉमिक मास आ गया, बोले देखो अब सुनना जब बोले सर एटॉमिक मास तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आ गया एटॉमिक मास 14 में। अब एटॉमिक नंबर जीवा के नाम से सर एक चैनल क्या बस समझ जीवा से मैंने कौन सा जड़ी-बूटी वाला चैनल है 2000 सब्सक्राइबर चैनल है। एक बोला एटॉमिक नंबर, और इसी को हमने बोल दिया प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और यही है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ये चेंज होता है। पर प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे समझ आ गया। हम एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो नंबर आके बाहर आएगा न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो बाहर निकल कर जाएगी आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। A minus Z तो A, Z, C, Z वो सभी बात बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर तो 1 है, एटॉमिक मास ऊपर वाला वजह से बोल रहे हैं, और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो एटॉमिक मास में से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन की संख्या ये होगा। तीनों चीज के लिए याद रखना है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या ये दोनों मतलब कभी चेंज नहीं, अब बाहर भी चेंज होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते कहीं बोर्ड पड़ा रहता है। यहाँ तक होगा, पहली फुर्सत तक पहला काम तो होगा। अब चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, वही है। तो एलिमेंट लिखा है मतलब ये तत्व की बात चल रही है, क्यों बांटा, किसने बांटा, किसने बांटा, ये सबको पढ़ना बेसिक से, ठीक है। कि अब ऐसा नहीं डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर बन गए और डायरेक्ट
बांट दिया, ऐसा था ही नहीं। मतलब कैसे कैसे इस प्रोडक्ट टेबल का धीरे धीरे विकास हुआ, किसने कौन आया, किसने क्या क्या बांटा, किस ग्रुप में किसको रखा, ये सब लोग पढ़ना है। पर वो पढ़ने से पहले बस मैं इतना बता दूं कि कम से कम इनके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज होता है कि याद रहे, ठीक है। देखो हाइड्रोजन हीलियम, मतलब जो ये मेरा दिन का लिखना है, ये होगा पूरा एस ग्रुप, पूरा एस ग्रुप, ये वाली लाइन वही एस ग्रुप, वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हाँ। और ये वाला पूरा जो भाई करेगी, पी बोलो, ये पी, इधर वाला ब्लॉक एफ, बी बी बोलो, इधर वाला ब्लॉक एफ, नीचे वो दो भी है, वो दो, हाँ, जब ये दो भी दो। तो अभी मैं बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ, बिल्कुल 10वीं क्लास के हिसाब से, एकदम बेसिक। जब कल से स्टार्ट करेंगे फिर अगर लिखेंगे तो फिर धीरे धीरे की चीज आ जाएगी। ज्यादा क्लियर, टोटल 118 बढ़ना है, कहा जाएगा ये 16 17 और ये 17, ये 40 आ जाएंगे, एक बार हो जाएगा। अभी बोलेंगे कि इसको बोलते हैं, इसको बच्चों लिखा लेंथ साइड और एक्सट्रीम जो लिखा होता है तो बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से चालू होता है, इसके नाम पे इसको नाम रख दिया और इसके नाम पे इसका नाम रख दिया। प्रोडक्ट लिखा होगा, लिखा है नाम, लिखा है हाँ, तो इसके नाम पे इसका नाम रख दिया और इसके नाम पे इसका नाम रख दिया, ये इसके नाम पे रहेगा। अब मेरी बात सुनो, एसटीडी पे होगा। दूसरा आपको जो मोटी मोटी चीज याद रखनी है कि अपने को 118 का क्लासिफिकेशन करना है, तो 118 कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ जमाए। मन में जब कल से मन पढ़ेंगे तो मन में एक चीज लेके बैठना है कि हमको 118 जमाना है, ठीक है। हाँ, मैं बार बार बोलूंगा कि देखो जैसे मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला साइंटिस्ट आया, तो उस टाइम पे तो इतने थे नहीं, मान लो समझ पढ़ने के लिए मैं प्रैक्टिकल की खोज कर रहा हूँ, ये मैंने बनाई मतलब। अभी मान लो तत्व कितने हैं, 20-30 तत्व मान लो, तो 30 तत्व मेरे हिसाब से मैं जवाब दूंगा। पर मेरी प्रोडक्ट टेबल में ऐसी जगह होनी चाहिए कि अगर 30 के बाद आगे से अगर कोई नया तत्व खोजने की कोशिश, मतलब नया तत्व मिले अपने को, तो उसमें फिट वो बैठ जाए। इसमें हो सकता है इसका, अभी बताऊंगा कि इसमें अरे आएगा, मैं बताऊंगा कि इसमें नया तत्व का बिठाना है, सब व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। तो उसने से बना के दिया है, उस वक्त बड़े एक एक करके जो नियम आएगा, त्रिक नियम वगैरह, उसके बाद अष्टक नियम वगैरह सब आएंगे, तो एक एक करके बढ़ाना है। बस 2 से 3 चीज याद रखना है, ये तो रट ही देना, रट के मैं तो रटने बोलूंगा कि कम से कम 1 से 30 तक तो याद ही कर लो, क्योंकि इसका आपको बहुत कुछ याद करना है, और भी आगे याद करना है। 30 तक काम नहीं चलेगा, 10 तक याद करा दो 30 को मैं इसलिए बताया था कोचिंग याद 10 में 30 तक तो याद बोला था कि 30 तक तो कर लेना, 30 तक कर लेना, बाद में गहरी वाली निपटेंगे। अब समय आएगा 30 से आगे भी चीजों को याद करने का। तो अगर आपको 30 तक ही नहीं याद है तो फिर दिक्कत आई नहीं आएगी। तो कम से कम बेसिक है कि 30 तक तो आपको याद होगी। मास की नहीं बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास की नहीं बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास अभी मत करो यार, एटॉमिक मास में ट्रिक बता दूंगा, अधिकतर में डबल हो जाएगा, अधिकतर तो देख लेंगे कि किसमें डबल हो रहा है और किसमें डबल से कुछ ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा करके देख लेंगे। पर इसका फैक्टर कि ये तो याद ही करना, उससे याद कर लेंगे, बाकी एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना है। जैसे CU डबल प्लस वाला आता, भाई साहब को पता कितना नंबर आता कॉपर, अगर भाई साहब को याद होता कॉपर कितने नंबर आता, तो भाई साहब 2 प्लस लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करते और निकाल के स्पीड को लगा के 1s2 के मतलब कि यार नंबर ये याद होगा। हाँ, कोई तो दिक्कत है यार, सही बात है ना, एक्सेप्ट कर ले तो वाला कॉन्सेप्ट है। तो कल कुछ नहीं करके आना है, बस कल तुम्हें इस चैप्टर का अपन कल स्टार्ट कर रहे हो, तो कल बस ये कुछ नहीं हुआ है, कल इंट्रो स्टार्ट करेंगे। तो कल आपको कम से कम 1 से 30 तक का, देखो ये 10 के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप याद ही करना, वो इसलिए कि फिर आगे कल और भी याद कराऊंगा, तो तुम्हें 30 तक याद रहेगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बोले तो 30 भी नहीं याद रहेगा तो वो दिक्कत आएगी। और खास करके ऋषभ आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में इस्तीफा को, रिजाइन लेटर दे दो, मैथ से दे दो, मैथ से ले रखा आपने भाई दे दो, मैं ताना ही मार रहा हूँ, इसको ताना ही मारना। अगर ऐसा ही रहेगा तो तेरे ऐसा नहीं होता, तेरे काबिलियत नहीं होगी, मुझे बता तो क्या काम करोगे भाई, देखते ना। तो ये बिल्कुल कल 1 से 30 तक याद करके लेके आना है, कल आप पक्का। साइंस 25 तक तो 20 तक याद होगा। साइंस टीचर विनीता कुलकर्णी, मन थे कोनी, ये सुनो यार, करो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। अरे यार फेरे बहुत नहीं पढ़ा, देखो 10 फेरे बहुत, अरे नहीं सुनो
तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जन। एक लड़की मान लो मन में, उससे बोल दो कि देख, मतलब ऐसे सुनो तुम मुझसे विवाह कर लो, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। तो सुनो से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब याद कर लो उसको, देखो याद कर लो। सुनो सुनो से स्कैंडियम, तुम टाइटेनियम, विवाह वेनेडियम, कर लो क्रोमियम, मुझसे मैग्नीज, फिर आयरन, कोई नहीं कहेगा, पूरा जाएगा नहीं, निकेल कहेगा मैं आएगा, कॉपर या जिंक, हाँ नहीं, और कहेगा हो जाएगा जिंक, कहेगा जान